नमस्कार, न्यूज 108 में आपका हार्दिक स्वागत है। झुंझुनू वाली दादी रानी पर बन रही फिल्म मोटी सेठानी। राणा संजय तुलसियान बने फिल्म निर्देशक। दोस्तों, हम आज ऐसे सक्सेस से मिलाना चाह रहे हैं जो यहाँ पे अपने रानी सती के नाम से जो पिक्चर है फेमस है झुंझुनू में, वो एक पिक्चर बना रहे हैं मोटी सेठानी। और आज हमारे बीच में बैठे हैं सामने राजदा एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर राणा संजय तुलसियान, और हम इनसे जानना चाहते हैं पिक्चर के बारे में। जय श्री राधे की, मोटी सेठानी की जय हो। झुंझुनू का मंदिर रानी सती दादी जी का मैंने सुना है कि एशिया में दूसरे नंबर पर स्थान रखता है। इतना बड़ा और इतना विशाल मंदिर है, मगर लोगों को उनकी जानकारी पूरी नहीं है। और हम बचपन से दादी जी के चर्चे परचे सुनते आ रहे हैं, तो दादी जी की प्रेरणा से हमने ये विचार बनाया कि हमें दादी जी की फिल्म बनानी चाहिए। पिछले 5 सालों से हम ये सोच रहे थे, और अब जाकर के हमें ये लगा, और हमें लगा कि हम ये फिल्म बना पाएंगे। तो हमने इस फिल्म का काम पिछले 4 महीनों से शुरू कर लिया है। इसमें हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर सतीश डेहरा, लेखक है रमन द्विवेदी, जिन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। भजनों की रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है। परसों सुरेश वाडेकर जी ने भी अपना एक अंतिम भजन रिकॉर्ड कर लिया है। सबके 16 ट्रैक्स पे पूरे ये गाने पूरे हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। कलाकारों का चयन बस हम एकदम तुरंत करने ही वाले हैं। 5-7 दिन में कलाकारों का चयन भी हो जाएगा। इसके पश्चात हम 25 जनवरी से झुंझुनू में ही, झुंझुनू के आसपास इनकी शूटिंग भी हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत रोमांचक बात है कि हम दादी जी की फिल्म बना रहे हैं, और हमारे लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रोमांचक की बात है। यह फिल्म पहले हम मारवाड़ी में बना रहे थे, अब यह फिल्म हम हिंदी में बना रहे हैं, जिससे कि ये पूरी दुनिया में सब लोग इसको देख सकें, सुन सकें और समझ सकें। इस फिल्म की शूटिंग का कार्य अगले 1 से 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा, और इसके पश्चात 1 महीना हमें एडिटिंग, डबिंग और बाकी के सब कार्यों में लगेगा। अप्रैल महीने में हम सोच रहे हैं कि इस फिल्म को थिएटरों में बड़े पर्दे पर रिलीज़ कर लें। ऐसी ही प्लानिंग चल रही है। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ा प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, तो इसका फिल्म का प्रमोशन आप लोग ही करेंगे। जितना आप लोग करोगे उतना अच्छा है, सबको ये फिल्म देखने के लिए मिलेगी। हम इसमें जी जान से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सोच रहे हैं। हमारी सुपरस्टार, फिल्मों की इंडस्ट्रीज़ की सुपरस्टार हेमा मालिनी जी से इस वीक में मीटिंग है। उनका भी हमारा अगर फाइनल हो गया तो हेमा मालिनी जी को हम पहले शॉट के लिए झुंझुनू उनको आमंत्रित करेंगे कि वो झुंझुनू मंदिर आए, और हमारा पहला जो क्लैपिंग होगी वो ये जो शॉट होगा वो हेमा मालिनी से ही हम शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसे बहुत फिल्म ज़रूर देखेंगे और इसे बहुत सराहेंगे, और दादी जी का प्रचार प्रसार पूरे जोर और शोर से करेंगे। सर, ये झुंझुनू वाली जो रानी सती जी है, उनका जो मंदिर है फेमस है शेखावाटी इलाके में, तो इसके थोड़ा रहस्य बताइए हमारे को, संक्षिप्त में थोड़ी जानकारी दीजिए दर्शकों को। ये 3300 वर्ष पुराना इतिहास है। महाभारत में जब अभिमन्यु जी वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उनकी पत्नी उत्तरा उस वक्त सती नहीं हो पाई थी। उस वक्त वो सती प्रथा का नियम था, रिवाज था, और श्री कृष्ण भगवान ने उनको सती होने से रोक लिया था, क्योंकि उनके गर्भ में एक बालक पल रहा था जो कि अभिमन्यु जी का अंश था। तभी कृष्ण भगवान ने उनको ये वरदान दिया था कि वो इस कलयुग में महासती होगी, और कृष्ण भगवान ने ये वरदान दिया था कि मुझसे पहले तेरा नाम पूजा जाएगा। जोर से। तो अभी इस 750 वर्ष पूर्व उत्तरा ने कलयुग में जन्म लिया नारायणी के नाम से, और वो अपने सतीत्व को प्राप्त हुए। और अभिमन्यु ने तंदनदास जी के नाम से जन्म लिया, और अभी मतलब वो भी इस युद्ध में एक बार वीरगति को प्राप्त हुए थे। और ऐसे करके ये मंदिर 750 वर्ष पूर्व इतिहास है। 400 वर्ष पूर्व ये झुंझुनू का मंदिर बना है, और तब से ये दादी जी की मानता
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आप दर्शकों को जानकारी दीजिए कि आपने ये जो मोटी सेठानी के नाम से जो आपने रखा है, इसका रहस्य क्या है? मोटी सेठानी ऐसा है ना कि पहले तो रानी सती दादी को रानी सती नारायणी कई नामों से उनको पूजा जाता है। फिर थोड़े इतने वर्ष पूर्व बाद में उनको दादी जी कहने लग गए। अब उनको लोग मोटी सेठानी कहते हैं क्योंकि वो लोगों के भंडार भरती है। आज भी मेरा ये मानना है कि जो भी झुंझुनू मंदिर में पहली बार आता है उसकी झोली खाली नहीं होती है। दादी माँ उसको पूरा खुश करके राजी करके पूरा आशीर्वाद देके अपनी कृपा बरसाती है। तो जो भी पहली बार एक बार आता है झुंझुनू, वो बार बार आना शुरू कर देता है। तो दादी जी का इतना प्रचार प्रसार है और इतना मतलब उनके चर्चे और उनके परिचय हैं इस दुनिया में देखने मिल रहे हैं, तो उनको मोटी सेठानी इसलिए कहते हैं कि वो सबको पैसे देती है। बड़े बड़े सेठ तो आपने दुनिया में देखे होंगे, लेकिन मेरी मोटी सेठानी झुंझुनू में ही वास करती है और वो दुनिया में एक ही है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ये मोटी सेठानी के नाम से जो पिक्चर बना रहे हैं, इसका रहस्य संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जयपुर में जो दादी मंगल पाठ होते हैं, ज़्यादातर संडे को ही मैंने ये देखा है और मैंने काफ़ी दादी मंगल पाठ अटेंड किए हैं। तो मैंने वहीं पे ही सुना है और देखा है कि मोटी सेठानी जो झुंझुनू वाली रानी सती जी हैं, उनको फेमस किया है, उनका नाम है। और जो भी दादी रानी सती को मानते हैं वो सेठ मोटे होते हैं। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं सनी अग्रवाल, उन्होंने लगभग 40 राजस्थानी फिल्मों का निर्माण किया है जी। उनको नरेंद्र मोदी जी ने भी सम्मानित किया है। उन्होंने महारा श्याम धनी दातार, जीण माता, गौभक्त धन्ना जाट, माटी हेलो पाड़े रे, ऐसे करके कई फिल्में बनाई हैं जिनमें उनको पुरस्कृत भी किया गया है। अभी वो ही इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा और लेखक पटकथा हमारी लिखी है रमन द्विवेदी ने। और इन सब ने मेहनत की है और आगे भी जो कलाकार हम चयन कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होनी चाहिए। आपके मन में ख्याल कैसे आया कि मैं एक पिक्चर बनाऊं और दादी को फेमस करूं? थोड़ा बताइए सर। दादी तो अपने आप में ही फेमस है, मैं क्या फेमस करूंगा? दादी ने मुझको फेमस कर दिया मैं तो ये समझता हूँ। तो एक्चुअली में क्या था कि लोगों को जानकारी नहीं है। लोगों को ये लगता है कि सती 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 नहीं, सती तो पार्वती भी थी, सीता माता भी थी, सभी सती थी, सती अनुसैया भी थी अपन बोलते हैं। एक्चुअली में दादी जी के बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि ये अभिमन्यु से इनका महाभारत से इनका संबंध है। तो वो जानकारी भी देना चाहते थे और लोगों को इनके परिचय चर्चे। आज इतना बड़ा जो 1 किलोमीटर से ऊपर बड़ा विशाल मंदिर है, उसको भी हम लोग मतलब दिखाना चाहते थे कि इतना बड़ा मंदिर है, इसमें इतनी सुविधाएं हैं, आपको हर चीज़ की सुविधाएं हैं। मतलब आप यहाँ आए तो आपको एक पिन पॉइंट भी तकलीफ नहीं होगी इस मंदिर में। इतनी न भीड़ भाड़ है, न धक्का मुक्की है, न कुछ है। आप हर चीज़ दर्शन भी आराम से कर सकते हैं। तो जो आता है उसको अपने मन की शांति और मन की इच्छा पूरी होती है। तो मेरा ये काफ़ी समय से मन था। मंगल पाठ तो आजकल इतने हो रहे हैं और इनके लगभग मेरा मानना है कि 950 मंदिर पूरे भारत और विदेशों में हैं आज मिला करके। तो बस इसीलिए हम इनके प्रचार प्रसार के लिए मैं ये फिल्म बनाने का हमने विचार किया था। और फिर दादी जी की प्रेरणा भी थी, वो प्रेरणा थी तो उससे हमने ये फिल्म का विचार किया था। सर ये बताइए कि ये शूटिंग कब तक पूरी हो जाएगी? ये शूटिंग हम लगभग फरवरी महीने में कर लेंगे। कोई 2-5 दिन अगर आगे पीछे हुई तो बात अलग है। फरवरी में हम कंप्लीट कर लेंगे। मार्च में एडिटिंग और डबिंग पूरी हो जाएगी। अप्रैल में हम इसको रिलीज़ करने का सोच रहे हैं। ये बड़े पर्दों पे लगेगी? ये बिल्कुल बड़े पर्दों में। हमारे जी सिनेमा के जो कमल जी मुकुट है, लोकेश जी, उनसे हमारी बातचीत हो रही है और हमने उनको स्क्रिप्ट दी है। फिल्म बनने के बाद में दिखा करके हमारी ये कोशिश है कि हम उनके थ्रू ये फिल्म रिलीज करेंगे। क्या ये राजस्थान सरकार से टैक्स फ्री भी? हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो बता रहे थे सनी जी कि अगर अपन 90% शूटिंग अगर राजस्थान में करते हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली वो मतलब इनके नियमों के हिसाब से टैक्स फ्री हो जाती है। तो राजस्थान में तो ये टैक्स फ्री हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि टैक्स फ्री अगर हो जाती है तो दर्शकों को काफी फायदा होगा। हाँ, और ज्यादा दर्शक देखने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान में तो ये टैक्स फ्री हो जानी चाहिए जी। हाँ जी। और बताइए इसके बारे में कि अपने जो कलाकार जो है राजस्थान के लिए या हॉलीवुड बॉलीवुड से लिए, कहाँ के लिए? नहीं, हम पहले सबसे बात कर रहे थे, हमने भाग्यश्री से भी बात की थी, हमने और भी कलाकारों से बात की थी।
कुछ तो उन्होंने इस तरह की फिल्मों में काम करने से मना कर दिया और कुछ ने इतने दाम मांग लिए कि जो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं थे। तो फिर हमारे पास में इतने रोज़ प्रपोजल आ रहे हैं, मतलब जो दादी जी को जानते हैं, जो मानते हैं और अच्छे अच्छे लोग हैं, तो हमने सोचा कि हम उनसे ही सब उनको ही दें तो वो ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। उनकी भावना इतनी अच्छी है कि वो चाहते हैं कि उस फिल्म में काम करें। तो हमने 2-3 स्टार ले रहे हैं, बाकी के हम लोग सब अपने जो इन हाउस है, जो हमारे मिलने वाले हैं, जो जिनकी भावना है काम करने की, हम उनको ले रहे हैं। देखिए जी, ये क्या है कि पुराने कलाकारों के साथ में नए कलाकारों को मौका दे रहे हैं, उनका भविष्य बनाने का मौका दे रहे हैं और बहुत ही सुपरहिट फिल्म लेके आ रहे हैं ये, जिनकी शूटिंग 20-25 जनवरी से शुरू हो जाएगी और फरवरी के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। जितेंद्र गर्ग। बताइए सर, आप इस पिक्चर के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? आप सब जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारी ये जो पिक्चर मोटी सेठानी जो बना रहे हैं, इसके अंदर झुंझुनू वाले मंदिर में हमारे यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी भी झुंझुनू मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। वह इस पिक्चर का उद्देश्य भविष्य में आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको भी हम इस पिक्चर के अंदर प्रमोशन उसको साथ में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी, जो हमारा भविष्य जो देश का है, वह हमारे धर्म से कुछ अलग जा रहा है, वह भी पुनः इस पिक्चर को देख के परिवार में पारिवारिक व धार्मिक बने। यह फिल्म पूर्ण रूप से पारिवारिक बनाई जा रही है, धार्मिक बनाई जा रही है। पूर्ण परिवार एक साथ बैठ के दादी की भक्ति में लीन हो सके। दादी का पूरा परिचित जो कि 3 घंटे का हमारा मंगल पाठ होता है, उसे पढ़ना युवा पीढ़ी नहीं पढ़ चाहिए, तो उसे एक चित्र के द्वारा दिखाया जाए कि इसका इतिहास क्या है और आने वाले उस इतिहास को याद रख सकें, जो कि आने वाले समय में युवा पीढ़ी भूल जाएगी, उसे याद रख सकें। इसका भी एक हमारा उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी जो है वो इसका पूरा फ़ायदा उठा सके। तो मेरी सभी दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि आप फिल्म को देखें, बच्चों सहित देखें, परिवार को देखें और न्यूज़ 108 के द्वारा मैं आपको इसका जो भी प्रसारण होगा मैं आपको घर बैठे दिखाऊंगा इसको, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ में न्यूज़ 108 चैनल से। मैं घनश्याम। जय श्री